हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूपीएससी डिकोडर। आज है 14 अक्टूबर एंड हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, रीअलाइनमेंट ऑफ अफगानिस्तान पाकिस्तान रिलेशंस। हम इस पे फोकस करेंगे कि जो पाकिस्तान हिस्टोरिकली हमेशा से तालिबान के सपोर्ट में रहा है, वो प्रेजेंट सिनेरियो में एंटी तालिबान हो गया है, वो उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। सेकंड देखेंगे कि जो भारत हमेशा से तालिबान का विरोधी रहा है, उसने धीरे धीरे अपने एंगेजमेंट्स को इंक्रीज किया है तालिबानी सरकार के साथ में। समझते हैं इन चीज़ों को हम। देखिए, आज के द हिंदू में एक आर्टिकल आया है, अ रीअलाइनमेंट ऑफ पाक अफगान रिलेशंस। इसको समझेंगे हम, ये न्यूज़ में क्यों है। देखो कंटेक्स्ट क्या है इसका, कि अक्टूबर 11-12 की बात कर रहा है, जब अफगानिस्तान की विदेश मंत्री यहाँ इंडिया में दौरे पर थे। उस समय ड्यूलैंड लाइन के ऊपर क्या है, ये बॉर्डर है बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। यहाँ पर कुछ क्लैश देखने को मिलते हैं बिटवीन दीज टू कंट्रीज। ये चर्चा में थी। हम समझते हैं अब कि व्हाट इज द मीनिंग, इस कंसेप्ट का मतलब क्या है, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है। अब देखते हैं हम ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ पाक अफगान रिलेशंस। इसको हम डिवाइड करेंगे 3 फेजेस में। फर्स्ट फेज हो जाएगा प्री 96 पीरियड। मतलब क्या है कि 1996 में जब फर्स्ट टाइम तालिबान सत्ता में आता है, उसके पहले तक चीजें क्या थी, तो देखो क्या कहता है, हॉस्टाइल रिलेशंस थे। जब तालिबान सत्ता में आया उससे पहले क्या था, पाकिस्तान वाज नॉट सपोर्टिंग अफगान गवर्नमेंट। वो क्या करता था, वहां के रेबल ग्रुप्स को सपोर्ट करता था। इसमें देखो 2 पॉइंट्स। फर्स्ट कहता है अफगानिस्तान, उस समय तक की बात हो रही है, डिड नॉट एक्सेप्ट डुरैंड लाइन, उसको एक्सेप्ट नहीं करता है। सेकंड कहता है अफगानिस्तान वाज द ओनली कंट्री टू वोट अगेंस्ट पाकिस्तान एडमिशन टू यूएन। कहता है कि जो स्टांस था अफगानिस्तान का, वो एंटी एंटी पाकिस्तान था। ठीक है, अब देखो सेकेंड फेज क्या है, राइज ऑफ तालिबान। कब होता है, 1994 में। एग्जैक्टली कहां से राइज करते हैं, ये कंधार से। किसके सपोर्ट से, पाकिस्तान के सपोर्ट से। एंड पावर में कब आते हैं, 96 टू 2001। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो अब हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर सेकेंड टेक ओवर। फर्स्ट टाइम क्या हुआ था, 96 से 1 तक की बात थी। अब देखेंगे हम 2021 से अभी तक की बात करते हैं। एक एग्रीमेंट होता है, दोहा एग्रीमेंट। कब होता है, 20 में। इसी के आधार पर यूएस एंड नेटो फोर्सेस जो होते हैं अफगानिस्तान में, वहां से वापस चले जाते हैं। एंड तालिबान क्या करता है, सत्ता पे काबिज हो जाता है। ओके, इसको देखो, इसका इंपॉर्टेंस क्या है। दैट एग्रीमेंट हाईलाइटेड यूएस तालिबान डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट। बिना सरकार के इन्वॉल्वमेंट के यूएस क्या कर रहा है, डील कर रहा है तालिबान के साथ। तो दोहा एग्रीमेंट किसके किसके बीच में हुआ था, यूएस गवर्नमेंट एंड तालिबान। अब देखते हैं हम व्हाट इज द एक्चुअल शिफ्ट, क्या शिफ्ट आया है। तो ट्रेडिशनल देखो अप्रोच क्या था पाकिस्तान का रिगार्डिंग तालिबान, सपोर्टिव था, स्ट्रेटेजिक था। क्यों था, तो रिसोर्सेज वहां पर है अफगानिस्तान में, काफी इनफॉर्मल ट्रेड रूट्स है। सेकंड देखो देवबंदी ग्रुप्स। तो देखो तालिबानी लोग जो है बेसिकली किसको फॉलो करते हैं, देवबंदी वर्जन ऑफ शरिया। मतलब शरिया जो लॉ होता है इस्लाम का, उसके देवबंदी, उसका जो वर्जन है, स्टाइल है, उसको फॉलो करते हैं। सिमिलर चीजें जो है पाकिस्तान में फॉलो करी जाती हैं, एक सिमिलरिटी हो गई। थर्ड कहता है टू अवॉइड एनी एनसर्कलमेंट बाय इंडिया। मतलब क्या है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान को एज अ बफर यूज करना चाहता था अगेंस्ट इंडिया। ठीक है, अब देखो तो ओवरऑल क्या देखा हमने कि पाकिस्तान ट्रीटेड तालिबान एज अ प्रॉक्सी फोर्स इन बॉर्डर रीजन्स। तो उसका एक्चुअल देखो मोटिव क्या था, जो बॉर्डर क्षेत्र है वहां पे खुद से हम काम ना करें, खुद से कोई एक्टिविटी ना करें, तालिबान को एज अ प्रॉक्सी हम यूज करें। देखो अब चेंज क्या हुआ है, क्या कहता है, चेंज इन अलाइनमेंट। एक्चुअल शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, रिगार्डिंग पाकिस्तान देखा जाए, शिफ्ट कहाँ पे हो रहा है, फ्रॉम एक्टिव सपोर्ट टू कॉशियस एंगेजमेंट। इसका मतलब क्या है, पहले ओपन था, वो ओपनली सपोर्ट करता था। अभी क्या है, एक कॉशियस, मतलब एक अलर्ट सा एंगेजमेंट है। कंप्लीटली डिसएंगेज भी नहीं कर रहे हैं हम, एक बैलेंस बना के चल रहे हैं। सेकंड कहता है कि तालिबान के स्टांस में क्या शिफ्ट आया है। तो तालिबान पहले क्या था, सत्ता में नहीं था, एज अ प्रॉक्सी वो यूज हो रहा था पाकिस्तान के द्वारा। अब वो क्या चाहता है, अब पावर में आ गया है, इट वांट्स टू परसू इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी। मतलब क्या है, वो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में, एक सोवरेन देश के रूप में वो काम करना चाहता है। यहाँ देखो ओवरऑल क्या है, रिड्यूस्ड लेवरेज ऑफ पाकिस्तान ओवर तालिबान। तो पाकिस्तान को दिक्कत क्या है यहाँ पर, पहले क्या था, अर्लियर क्या था कि तालिबान वॉज डिपेंडेंट ऑन पाकिस्तान सपोर्ट के लिए, फिनांस के लिए, किसी भी चीज के लिए वो डिपेंडेंट था पाकिस्तान पे। बट अब ऐसा नहीं है, तो रिड्यूस्ड लेवरेज ऑफ पाकिस्तान। नेक्स्ट देखते हैं, देखो इंडिया तालिबान रिलेशंस। हम समझेंगे कि जो भारत स्टार्टिंग से देखोगे वो क्या रहा है, अपोज किया है उसने तालिबान को। अब वो अपने इंगेजमेंट्स को बढ़ा रहा है। ऐसा क्यों है, समझते हैं। फर्स्ट क्या देखेंगे यहाँ पर हम, अगर हम बात करते हैं पोस्ट 2001, उसके बाद से देखें तो इंडिया हैज कंसिस्टेंटली, लगातार अपोज किया है उसने तालिबान के रेजिम को। ठीक है, कभी सपोर्ट नहीं किया है। बट चेंज यहाँ पर देखो आता है 21 के बाद से, इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है, नॉन
रिकॉग्निशन पॉलिसी। उसने कंप्लीटली उस गवर्नमेंट को स्वीकार नहीं किया। देखो हम जानते हैं 21 में जब तालिबान सत्ता पे आया था दोबारा से, इंडिया ने क्या किया, अपनी एम्बेसी को तो क्लोज कर लिया, बट एक लिमिटेड डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स वो करता रहा था। उसने कंप्लीटली कट नहीं किया चेन को। अब वो क्या कर रहा है, उस एंगेजमेंट को वो एलिवेट कर रहा है, इंक्रीज करने की कोशिश कर रहा है। अब डिस्कस करते हैं व्हाट आर द स्ट्रेटेजिक रीजंस, एक सेकेंड, स्ट्रेटेजिक रीजंस बिहाइंड इनहांस्ड रिलेशनशिप बिटवीन तालिबान एंड इंडिया। देखो कहता है कि क्लोज टाइज न्यूट्रलाइजेस कंसिडरेबली सिक्योरिटी रिस्क टेरर थ्रेट फ्रॉम वेस्टर्न फ्लैंक। क्या कहता है, आप जानते हो ऐतिहासिक रूप से आपने देखा है कि पाकिस्तान ने क्या किया है, तालिबान को एक प्रॉक्सी के रूप में, एक फ्रंट के रूप में यूज़ किया है बॉर्डर पर टेरर क्रिएट करने के लिए। तो अगर हम तालिबान गवर्नमेंट से अपना रिश्ता अच्छा रखते हैं तो इस रिस्क में कमी आ सकती है। सेकंड कहता है कि प्रोटेक्शन ऑफ इंडियाज पर्सनल, जो लोग वहाँ पे हैं भारत से गए काम करने के लिए किसी भी कारण से, उनकी सुरक्षा के लिए, एंड इंडिया ने जो कहता है इन्वेस्ट कर रखा है वहाँ पर, उसकी सुरक्षा के लिए एक क्लोजनेस जरूरी है। थर्ड कहता है डिटेरियोरेशन इन अफगान पाकिस्तान टाइज। देखो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि चूंकि पाकिस्तान के अफगान से रिश्तों में कमी आ रही है, गिरावट आ रही है, इसलिए उसका इम्पैक्ट कहाँ पड़ रहा है, इंडिया अफगान रिलेशंस के ऊपर। तो चूंकि अफगानिस्तान पाकिस्तान का टाइज जो है वो कम हो रहा है, घट रहा है धीरे धीरे, इसलिए इंडिया को ज़्यादा स्पेस मिलता है इंगेज करने के लिए विद अफगानिस्तान। फोर्थ कहता है सिंस चूंकि तालिबान कंट्रोल्स नियरली ऑल ऑफ अफगानिस्तान। देखो हमने 11 अक्टूबर के सेशन में भी कहा था कि हम माने या ना माने, बट रियलिटी क्या है कि तालिबान ही सरकार है अफगानिस्तान में, एंड अभी भी एट प्रेजेंट में कोई ऐसी ऑपोजिशन पार्टी नहीं है या कोई पावर नहीं है जो इसको हटा सके। इसलिए हमें क्या करना होगा, हमें इंगेज करना पड़ेगा उस तरह से जैसे कि रशिया, चाइना, अदर कंट्रीज कर रहे हैं। फिफ्थ कहता है अफगान गवर्नमेंट लेड बाय तालिबान अफर्म्ड, उसने बताया है दैट इट्स टेरिटरी, उसकी जो धरती है वो वोंट बी यूज्ड अगेंस्ट इंडिया। उसने भरोसा कराया है हमें कि हमारी ज़मीन को, धरती को इंडिया के अगेंस्ट यूज़ नहीं किया जाएगा। इट इज़, ये क्या है, अ कंसिडरेबल शिफ्ट है। मतलब तालिबान के स्टांस में देखो बदलाव देखा गया है कि अगर 1 से 21 की बात करें तो तालिबान फोर्सेस टारगेटेड इंडियाज मिशंस, इंडियाज प्रोजेक्ट्स। अब उसने क्या कहा है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इंडिया को हम हार्म नहीं होने देंगे। तो आफ्टर वॉचिंग द वीडियो करना क्या है आपको, तो कहता है टू बी डन बाय स्टूडेंट्स, क्या है, कंट्रीज बॉर्डरिंग अफगानिस्तान, आपको बताना है, ठीक है, लिखना है यहाँ पर पीडीएफ में। फिर इंडियन स्टेट या यूटी क्या है जो बॉर्डर करता है अफगानिस्तान को। थर्ड कहता है व्हाट इज डूरेंट लाइन, कहाँ है, किसके किसके बीच में है, इसकी लंबाई कितनी है, कौन लेकर के आया था इसको। फोर्थ कहता है देवबंदी मूवमेंट। देखो बहुत इंपॉर्टेंट है देवबंदी, वह भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो तालिबानी जो है ना वो शरिया के इसी वर्जन से इंस्पायर्ड है। आपको पता होना चाहिए देवबंदी मूवमेंट कब हुआ था, क्या हुआ था, हिस्ट्री पढ़ा होगा आपने। सिक्स्थ है इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ अफगानिस्तान, कुछ है या नहीं बताना है आपको। चलो देखो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपके लिए, ये पूछा गया था 2022 में, आपको कमेंट करके बताना है इसका सही आंसर क्या है। कहता है अजरबैजान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, इनमें से कहता है किसके बॉर्डर लगते हैं अफगानिस्तान से, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखिए आपका होमवर्क है ये, आपको 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए है ये। पहला कहता है एग्जामिन करना है आपको स्ट्रैटेजिक एंड डेवलपमेंटल डायमेंशंस ऑफ इंडियाज एंगेजमेंट विद अफगानिस्तान। इसमें बताना है आपको किस प्रकार से इंडिया इंगेज कर रहा है, इंगेजमेंट में बढ़ोतरी हो रही है, कमी आई है, क्या हो रहा है, ठीक है। फिर सेकंड क्वेश्चन कहता है आप एनालाइज करो इम्प्लीकेशंस ऑफ अफगान्स चेंजिंग पॉलिटिकल लैंडस्केप ऑन इंडियाज रीजनल सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। इसमें पूछ रहा है विशेषकर इंडिया की सिक्योरिटी पे एंड विदेश नीति पे अफगानिस्तान के बदले हुए स्टैंड का क्या प्रभाव पड़ सकता है। आपको प्रैक्टिस करना है, इसको दिक्कत आती है पूछो कमेंट सेक्शन में। देखो वापस से आर्टिकल पर आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है रिगार्डिंग फिल्म्स देखते हैं। फर्स्ट कहता है, देखो ध्यान देना, यहाँ पर एक नाम है पाकटिका प्रोविंस, कहाँ पर है ये, अफगानिस्तान के भीतर। आगे देखते हैं, देखो कहता है डूरन लाइन क्या है, हम जानते हैं बॉर्डर करता है किसको किसको, अफगान पाकिस्तान को। तो डूरन लाइन अक्रॉस द ट्राइबल रीजन्स, आप इसको नोटिस करो, पूछ सकता है कि क्या वो किसी ऐसे एरिया से गुजरता है जहाँ पर ट्राइब्स रहते हैं, तो हाँ ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम चित्राल इन नॉर्थ टू वजीरिस्तान इन साउथ, कुछ देखो फैक्ट्स हैं, ध्यान लो, पूछ सकता है एग्जाम में। चलो अब देखो फोकस करना है यहाँ पर, बस एक पॉइंट बच गया, कहता है टोरखम एंड चमन, क्या है ये, 2 सिटीज़ हैं, कहाँ पर, पाकिस्तान के अंदर है। बट ये इंपॉर्टेंट क्यों है, तो बॉर्डर करती हैं, बॉर्डरिंग सिटीज़ है ये, पाकिस्तान एंड अफगान के बीच में, और बहुत ही मेजर एंट्री एग्जिट पॉइंट है, ठीक है, ध्यान रखना। तो हमने क्या देखा अभी
कि ड्यू टू शिफ्ट इन स्टांस, शिफ्ट इन रिलेशनशिप बिटवीन पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, इसके इम्प्लीकेशंस कहाँ पर आ रहे हैं, इंडिया के ऊपर। अब डिस्कस करेंगे हम 3-4 फैक्ट्स को, फिर रैप अप करते हैं। देखो एक रिपोर्ट आई है, सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट, इसको कंपाइल कौन करता है, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। इसमें इतना जानना है हमें कि सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ देखा गया है, झारखंड के भीतर। सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, अरुणाचल के भीतर। यहाँ देखते हैं, झारखंड रिकॉर्डेड लोएस्ट सेक्स रेशियो एट बर्थ की बात हो रही है, ठीक है, 899। सबसे ज़्यादा किसका देखा था हमने, अरुणाचल का। व्हाट इज सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल्स बॉर्न पर 1000 मेल्स, ठीक है। आगे देखते हैं। एक न्यूज़ आई है कि IUCN ने कुछ सील्स की प्रजाति को, कुछ बर्ड्स की प्रजाति को उनका स्टेटस चेंज कर दिया है। यहाँ देखते हैं, यहाँ देखिए कहता है, अगर हम बात करें हुडेड सील की, तो हुडेड सील को IUCN ने बदल दिया है, वल्नरेबल से इंडेंजर्ड कर दिया है। सेकंड कहता है बियर्डेड एंड हाफ सील्स की बात करें, उनके स्टेटस को नियर थ्रेटेंड कर दिया गया है। सेकंड फैक्ट देखते हैं कि वर्ल्ड कंजर्वेशन कांग्रेस कहाँ हुआ है, अबू धाबी में। थर्ड फैक्ट देखो, यहाँ कहता है एक नाम दिया गया है स्वालबार्ड आर्चीपेलागो, ठीक है, हाफ वे बिटवीन नॉर्वे एंड नॉर्थ पोल। व्हाट इज आर्चीपेलागो, स्कैटर्ड ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ठीक है। यहाँ देखते हैं, नेक्स्ट फैक्ट देखते हैं कि 61% ऑफ बर्ड हैव डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन। जितनी बर्ड्स जो कि रजिस्टर्ड हैं इसके साथ में, उसमें 61% ऐसी प्रजातियां हैं जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड में फॉलो कर रहे हैं। नेक्स्ट कहता है, देखो एक टर्म दिया गया है कि इस बार का जो अपडेट किया गया लिस्ट को, फोकस कहाँ पर किया गया है, तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पे डिस्ट्रॉय हुआ है, उससे क्या असर पड़ा है। आप ध्यान रखो, मेडागास्कर, वेस्ट अफ्रीका, सेंट्रल अमेरिका। तो देखो प्रीलिम्स के फैक्ट के लिए हमको इतना जानना है कि अफ्रीका, मेडागास्कर, सेंट्रल अमेरिका, तीनों जगह पे क्या है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। ओके, आगे देखते हैं। लास्टली क्या है, एक प्लस पॉइंट है, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है कि ग्रीन टर्टल जो है इज नो लॉन्गर इंडेंजर्ड, खतरे से बाहर है अब। इट्स पॉपुलेशन रिकवर्ड बाय 28%। अगर 1970 से देखा जाए तो 28% उसमें इंक्रीज देखने को मिला है। तो आगे देखते हैं, इस साल का इकोनॉमिक्स का नोबेल प्राइज दे दिया गया है। किनको दिया गया है, देखिए फोटो भी यहाँ पे है, मोकीर, एगियन, हाउविट, 3 इकोनॉमिस्ट हैं, उनको मिला है। किस लिए, तो बेसिक देखो कॉन्सेप्ट है कि इनोवेशन किस प्रकार से इकोनॉमी के ग्रोथ में हेल्प करता है। यहाँ देखेंगे हम कि अगर हम बात करें, एक सेकेंड, अगर हम बात करते हैं मेडिसिन, फिजिक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, इसकी बात करें तो ये 1901 से इनको दिया जा रहा है। बट अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिक्स पे नोबेल प्राइज़ की, तो 1969 से इसको अलग से एस्टैब्लिश किया गया है। एक टॉपिक है, ध्यान दीजिएगा, न्यू एरा ऑफ हार्मनी इन वेस्ट एशिया। इसको हम डिस्कस करेंगे अलग से, मतलब काफ़ी बड़ा टॉपिक है ये, इसको इसमें इंक्लूड करना सही नहीं है। एंड वन मोर थिंग, PDF के लिए देखो हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। कुछ पूछना हो, कोई क्वेरी हो, कोई सजेशन हो, प्लीज़ कमेंट करो। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।